हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से पिछले 4 घंटे में 15 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा गया है। हर घंटे करीब 3 से 3.25 लाख क्यूसेक तक पानी नदी में छोड़ा जा रहा है, जिसके बाद दिल्ली प्रशासन और सरकार अलर्ट मोड पर है। यमुना से सटे निचले इलाकों में मुनादी की जा रही है। प्रशासन लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की चेतावनी दे रहा है। बाढ़ के नजरिए से अगले 36 घंटे दिल्ली वालों के लिए काफी अहम होने जा रहे हैं। लगातार हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा जा रहा है और ऐसे में बाढ़ की जो स्थिति है वो बन सकती है दिल्ली में। इसी को लेकर लगातार निचले इलाकों में जो लोग रह रहे हैं उनको सुरक्षित स्थान पर ले जाए, ये सरकार और प्रशासन की बड़ी जिम्मेदारी है। और इसी की कवायद में जुटे हुए मुनादी जो है यमुना के अंदर दरअसल वो की जा रही है। अनाउंसमेंट जो है लगातार किया जा रहा है। यमुना के अंदर जो नाव है वो लगातार अनाउंसमेंट और टीम जो है वो जुटी हुई है। यमुना का पुराना जो लोहे का पुल है उसके पास हम मौजूद हैं, ये तस्वीरें दिखा देते हैं। दरअसल जो यमुना का पुराना लोहे का पुल है और मुनादी की जा रही है। डीएम है, डीसी है, तमाम अधिकारी ये अनाउंसमेंट कर रहे हैं और कोशिश ये है कि ये जो निचले इलाके में, ये देख लीजिए जो तस्वीर है, क्योंकि यहाँ पर जो है गौशाला है, इनसे भी अनाउंसमेंट की जा रही है। क्योंकि पिछला रिकॉर्ड देते तो करीब 4 से 5 घंटे के अंदर जो है 15 लाख से ज़्यादा क्यूसेक जो है पानी छोड़ा गया है। यहाँ पर प्रशासन को आपको नज़र आ रहा होगा, इन लोगों को यहाँ से दरअसल शिफ्ट कराया जा रहा है। गाय है, यहाँ पर गौशाला है। डीएम, एसडीएम और डीसी जो है निरीक्षण पर हैं। ये तस्वीर देख लीजिए, लगातार जो अनाउंसमेंट है वो की जा रही है। जो बोट क्लब की जो टीम है जो रेस्क्यू करती है, अनाउंसमेंट की चेतावनी जारी करती है, उसकी तरफ से ये अनाउंसमेंट हो रहा है कि तमाम जो निचले इलाकों में जो लोग रह रहे हैं वो सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। सरकार और प्रशासन का भी मानना है कि जो जल स्तर है वो अगले 36 घंटे में जो है और बढ़ेगा और हालात बदलेंगे। तो ऐसे में कोशिश ये है कि 2023 जैसे हालात ना हो, उसकी जो कोशिश है वो की जा रही है कि लोग सुरक्षित स्थान पर चले जाएं, ना कोई जान माल का नुकसान हो। क्योंकि लगातार जो पानी है हथनीकुंड बैराज से वो छोड़ा जा रहा है। सरकार ने निर्देश दिए हैं तो डीएम और डीसी निरीक्षण पर हैं, मुआयना कर रहे हैं जो सटे हुए इलाके हैं, ताकि लोग जो हैं सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाए जल्द से जल्द। क्योंकि अगले 34 घंटे में जो है यमुना का जो जल स्तर है वो अपने उफान पर होगा। 15 लाख क्यूसेक जो पानी छोड़ा गया है वो लगातार, क्योंकि घंटे वाइज पानी छोड़ा जा रहा है, तो ऐसे में परिस्थितियां बदलेगी। इसी के लिए सरकार और प्रशासन के आगे बड़ी चुनौती है सुरक्षित स्थान पर लोगों को भेजने की, और इसी की कवायद में प्रशासन जुटा हुआ है। तो ऐसे में पूरी तरह से सरकार और प्रशासन अलर्ट है। कोशिश यही है कि 2023 जैसी स्थिति ना हो और जो लोग निचले इलाकों में रह रहे हैं वो सुरक्षित स्थान पर चले जाए। वीडियो जर्नलिस्ट पंचानन के साथ देवेश कुमार, जी मीडिया, दिल्ली। दिल्ली में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। कल यमुना का जलस्तर 206 मीटर तक बढ़ने के आसार हैं। बढ़ते जलस्तर को लेकर के लोहे वाले ब्रिज को बंद किया जा सकता है। निचले इलाकों को खाली करने के निर्देश दिए गए हैं। जी मीडिया संवाददाता राजू राज ने डीसी नीरज सेमवाल से बातचीत की। हथनीकुंड बैराज से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। 3,23,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है जो अगले 24 घंटे में दिल्ली पहुंचेगा और दिल्ली में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए डीसी नीरज सेमवाल सर हैं। सर, दिल्ली में बाढ़ का खतरा मंडरा है, किस तरह की तैयारियां आप लोगों ने की है? नहीं, तैयारियां हमारी पूरी हैं और कोई ऐसा ख़तरे की बात नहीं है। बट यह है कि हाँ, तैयारी रखनी पड़ती है। और अभी पानी जैसे बढ़ रहा है लगातार, तो अभी कल तक बढ़ेगा। और लेकिन उसके बारे में जो भी इवैक्यूएशन प्लान्स होने हैं या लोगों को जो सुविधाएं देनी हैं वो बिल्कुल ऑर्डर में है। सारे डीएम्स उस पर लगे हुए हैं। हमें आशा है कि सभी चीज़ें ये ऐसे दौर में सुरुचिपूर्ण सब तरीके से हो जाएगी। सर, कल तक जो पानी पहुंचने की बात कही जा रही है, कल यमुना का जलस्तर कितने तक पहुंचने का अनुमान है आप लोगों? क्योंकि 3,23,000 क्यूसेक पानी छोड़ना अपने आप में बहुत ज़्यादा है और जो लो लाइन में इलाके में रहते हैं तो उनकी परेशानी तो बढ़ जाती है। जी हाँ, तो कल शायद 206 से ऊपर क्रॉस हो जाएगा और उसमें, लेकिन उसके
संबंध में जो भी अरेंजमेंट्स होने होते हैं, चाहे लोगों को इवैक्यूएट करना हो, खाना पीने का अरेंजमेंट है, टॉयलेट वगैरह का अरेंजमेंट है, पानी पीने का हो, या कोई बंद करना होता है, अगर कोई रेलवे का ओवरब्रिज बंद करना है बाई चांस, अगर बहुत एक्सेस बढ़ जाता है, एवरीथिंग हैज़ बीन कोऑर्डिनेटेड, सब आपस में कोऑर्डिनेट हो गया है। तो हम आशा करते हैं कि जो भी चैलेंजेस आएंगे अगर, तो उसको हम सक्सेसफुली मीट कर लेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लो लाइन रहने वाले लोगों को क्या निर्देश आप लोग की तरफ से दिया गया? अभी भी मैंने देखा कि आप पूरा पेट्रोलिंग भी कर रहे थे, देख भी कह रहे थे निचले इलाकों में, क्या निर्देश दिया गया सर? उनको ये रिक्वेस्ट रहती है कि भाई आप यहाँ से मूव कर जाइए, क्योंकि उनके बारे में ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट हमने कर रखे हैं, उनके लिए टेंट वेंट सब की व्यवस्था हो गई है, फूड पैकेट्स की व्यवस्था हो गई है। तो हम उनसे ये रिक्वेस्ट करते हैं, गुजारिश करते हैं, आप और आपके मवेशियों को लेकर के शिफ्ट हो जाएं। काफ़ी लोग हो भी गए हैं शिफ्ट, लेकिन यह है कि कुछ लोग हैं जो सोचते हैं कि शायद रिसीड कर जाएगा तो जहाँ हटने की ज़रूरत ना पड़े। तो हमारा प्रयास ये है कि उनको जितना जल्दी हो सके वहाँ से हटाया जाए। ऐसे दिल्ली में सर कितने इलाके हैं जो लो लाइन इलाके में हैं, जहाँ पर खास तौर पर आप लोग की पैनी नज़र है? इसमें मेनली हमारा जो ज़्यादा एरिया है वो ईस्ट डिस्ट्रिक्ट और नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में है, और उसी में हमको ज़्यादा इस बारे में सतर्क रहने की आवश्यकता होती है। तो उसमें लगातार चल रहा है, प्रयास चल रहा है, डीएम्स लोग अपना मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लोग पोस्ट वहाँ पे गए हुए हैं और लोगों को मनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो क्या सर लोहे वाले पुल को भी यातायात के लिए बंद किया जाएगा अगर 200 लेवल का क्रॉस कल करता है तो? नहीं, 207 तक अगर जैसे करता है तो कल शाम तक शायद उतना अगर आ जाता है तो टेम्परेरीली उस समय बंद करना पड़ता है, तो फिर वो किया जाता है और उसका अल्टरनेटिव व्यवस्थाएं की जाती हैं, तो वो कल पे निर्भर करेगा। ये थे हमारे साथ बात करने के लिए डीसी नीरज सेमवाल, जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि पूरी तरीके से फ्लड डिपार्टमेंट और दिल्ली सरकार तैयार है। बाढ़ का पानी अगर दिल्ली पहुंचता है, और जो अनुमान लगाया जा रहा है कि कल शाम तक ये वाटर लेवल जो है 206 तक पहुंच सकता है, जो खतरे के निशान से काफ़ी ऊपर है बहेगा यमुना, क्योंकि खतरे का निशान 205.33 है। इसलिए दिल्ली सरकार की तरफ से पूरी तैयारी कर ली गई है। राजू राज, जी मीडिया, दिल्ली। तो देखिए, दिल्ली में बाढ़ और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, और फिलहाल प्रशासन की तरफ से तमाम तैयारियां जो हैं वो कर ली गई हैं। निचले इलाकों में लगातार लोगों के लिए एडवाइजरी जारी किए जा रहे हैं, दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं, और प्रशासन भी पैनी नज़र बनाए हुए है। अगर बाढ़ जैसी स्थिति होती है तो उसके लिए भी प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा गया था सुबह, और जिसके बाद 25 से 30 घंटे में वो पानी यमुना में आएगा, और जिसके बाद बाढ़ की आशंका जताई जा रही है। और इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित जो है वो जो निचले इलाके के लोग हैं वो होते हैं। तो वहाँ पर लगातार नज़र सरकार और प्रशासन बनाए हुए है, और लगातार ये कोशिश की जा रही है कि जो निचले इलाके में लोग हैं, जहाँ पर बाढ़ की स्थिति ज़्यादा है, वहाँ पर पहले ही इलाका जो है वो खाली करा लिया जाए। तो प्रशासन की तरफ से भी लगातार तैयारियां जारी है, कोशिश की जा रही है कि जो निचले इलाके के लोग हैं वहाँ पर उन्हें पहले खाली कराया जाए, और 25 से 30 घंटे में जो पानी हथनीकुंड बैराज से छोड़ा गया है वो यमुना में आएगा, और जिसके बाद बाढ़ की आशंका जताई जा रही है। यमुना नदी का जलस्तर जो है वो बढ़ सकता है हथनीकुंड से पानी आने के बाद, और जिसके मद्देनज़र सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है, प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है, और लगातार प्रशासन और सरकार जो है वो नज़रें बनाए हुए है, ताकि अगर बाढ़ जैसी स्थिति बनती है तो वहाँ पर कोई ज़्यादा नुकसान ना हो, तबाही ना हो। तो लगातार ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से यमुना उफान पर है। हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ दिया गया है, 25 से 30 घंटे में यमुना में पहुंचेगा, और जिसके बाद निचले इलाके जो है वहाँ बाढ़ जैसी स्थिति है, और दिल्ली में बाढ़ जैसी स्थिति है। इसको लेकर के प्रशासन की तरफ से तैयारी की गई है। और इसी पर ज़्यादा जानकारी के साथ सहयोगी विजय राणा हमारे साथ कनेक्ट कर, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। विजय, क्या कुछ तैयारी की गई है और क्या कुछ हालात हैं फिलहाल वहाँ? बिल्कुल, हरियाणा में लगभग पूरे हरियाणा में बरसात इस समय हो रही है, कई जिलों में बारिश हो रही है। और जहाँ तक मौसम विभाग की बात है तो मौसम विभाग की ओर से आज उत्तर हरियाणा के जो ज़िले हैं
आधे से ज़्यादा जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया था और दक्षिण हरियाणा के कुछ जिले हैं उनके लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था, जिसको देखकर कहा जा सकता है कि जो बारिश है वो लगातार हरियाणा में इस समय जारी है और आने वाले दिनों में भी बारिश जो जारी रह सकती है। कल भी पूरे हरियाणा के लिए ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग को जारी किया गया है और परसों भी येलो अलर्ट जो है वो जारी रहेगा। हालांकि इस दौरान उत्तरी हरियाणा के जिलों में ज़्यादा बारिश देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ उसके बाद अगर हम बात करें तो अगले 2-3 दिन जो है बारिश से राहत ज़रूर मिल सकती है। बारिश ना हो संभावनाएं बेहद कम है, लेकिन आज के अलावा कल और परसों भी बारिश कई जगह हो सकती है और उत्तर हरियाणा के जिलों में जैसे कि पंचकुला, अम्बाला, करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल, पानीपत तक जो है बारिश, सोनीपत तक जो है बारिश दर्ज की जा सकती है। हालांकि दक्षिण हरियाणा में हल्की बारिश हो सकती है। दक्षिण हरियाणा के लोगों को इस बार थोड़ी राहत बारिश से मिल सकती है, लेकिन आने वाले दिनों में कुछ दिन का ब्रेक जरूर लगेगा, लेकिन उसके बाद दोबारा से बारिश रह सकती है। मौसम विभाग का कहना है कि शनिवार रात को एक पश्चिमी विक्षोभ जो है वो सक्रिय हुआ था दक्षिणी पंजाब के इलाके में और उस वजह से पंजाब हरियाणा के इलाके में जो है बारिश हो रही है। इसके अलावा बंगाली खाड़ी से भी एक चक्रवात की जो स्थिति है वो बनी हुई है, उसका असर भी जो है हरियाणा पंजाब तक पहुंच रहा है, जिस वजह से लगातार बारिश हो रही है। अगर हम बारिश की बात करें, क्योंकि इस बार अगस्त के महीने में जो महीना अब खत्म हो चुका है, अगस्त के महीने में सामान्य से ज़्यादा बारिश हरियाणा में इस समय दर्ज की गई है। लगभग 32% बारिश जो है वो ज़्यादा दर्ज की गई है इस बार हरियाणा में पिछले सालों के मुकाबले की। अगर हम बात करें, कई ज़िले ऐसे हैं जहाँ पर जैसे कि फतेहाबाद है, इस तरह के ज़िले ऐसे जहाँ पर 200% से भी ज़्यादा बारिश जो है वो इस साल जो है दर्ज की गई। यानी कुल मिलाकर ओवरऑल जब बात करें तो बारिश जो है पिछले सालों के मुकाबले में ज़्यादा इस बार हो रही है और जो अब फिलहाल जारी है। सरकार के बंदोबस्त की बात करें, क्योंकि हिमाचल में बारिश जारी है और हरियाणा में अगर बाढ़ की स्थिति कहीं बनती है तो उसका जो मुख्य जो कारण रहता है वो हिमाचल में ही बारिश रहती है, क्योंकि हिमाचल में बारिश जब होती है तो नदियों के सहारे सारा पानी हरियाणा की तरफ आता है। चाहे घग्गर नदी है, यमुना नदी की बात कर लें या छोटी नदियां हैं, टांगरी है या मारकंडा नदी है, तो ये पानी सारा हिमाचल से आता है और अगर इन नदियों का जलस्तर हरियाणा में आने के बाद बढ़ जाता है तो कई जगहों पर बाढ़ की स्थिति बन जाती है। हालांकि जल भराव हरियाणा में कई जगह देखने को मिल रहा है, कई जिलों में जहां पर 2.5 लाख एकड़ के आसपास जो है फसल इस समय बर्बाद हो चुकी है बारिश की वजह से, जल भराव की वजह से। लेकिन सरकार की कोशिश है कि जो रिहायशी इलाके हैं कम से कम उन्हें पहले बचाया जाए, वहाँ तक बाढ़ ना पहुँचे, पानी ना पहुँचे, तो उसको लेकर सरकार बंदोबस्त कर रही है। अपने तरीके से टीमें तैयार कर ली गई हैं। जो भी सिंचाई विभाग के, नहरी विभाग के जो तमाम कर्मचारी हैं, इनकी छुट्टियाँ भी रद्द कर दी गई हैं ताकि अगर कोई आपात स्थिति आती है तो हर जगह टीमें जो है वो तैयार रहें। इसके अलावा सरकार पूरी तरह नज़र रख रही है जो भी नदियाँ इस समय जो ओवरऑल एक तरह से हम कह सकते हैं कि पूरे उफान पर हैं नदियाँ, और अगर इसी तरह बारिश जारी रहती है तो इन किनारों से नदियों का पानी बाहर भी आ सकता है, रिहायशी इलाकों तक पानी जा सकता है। इसमें कोई हैरानी नहीं होगी, क्योंकि इस समय नदियाँ पूरी तरह से उफान पर हैं। खासतौर पर घग्गर नदी की वजह से पंचकुला के कई इलाके जो हैं वो इस समय खतरे के निशान में हैं और टांगरी नदी इस समय वो भी पूरे उफान पर है। तो अम्बाला के कई रिहायशी इलाके हैं जहाँ पर बाढ़ खतरा बना हुआ है। कुरुक्षेत्र का शाहबाद इलाका है जो मारकंडा नदी की वजह से वहाँ पर बाढ़ खतरा बना हुआ है। और यमुना नदी, हालांकि यमुना नदी में जो यमुना किनारे पर जो रिहायशी इलाके हैं, हरियाणा के तटवर्ती इलाके हैं, इसके अलावा दिल्ली तक भी बाढ़ खतरा यमुना नदी के वजह से बना हुआ है और हथरी के कुंड बैराज में लगातार पानी बढ़ रहा है, तो वहाँ से पानी यमुना नदी में छोड़ा जा रहा है, जिससे दिल्ली तक जो है बाढ़ खतरा बढ़ गया है। तो स्थिति पूरी तरह से, हालांकि ये नहीं कहा जा सकता कि नियंत्रित में है, लेकिन सरकार कोशिश जरूर कर रही है। लेकिन निर्भर करता है कि बारिश कितनी होती है, और अगर पहाड़ों में ज़्यादा बारिश होती है, हिमाचल में ज़्यादा बारिश होती है, तो हरियाणा में पानी को संभालना काफ़ी मुश्किल होगा। दूसरी तरफ बाखड़ा का पानी भी हरियाणा में आ रहा है पंजाब की तरफ से। पंजाब के कई जिले पहले से बाढ़ की चपेट में हैं। हालांकि बीबीएमबी की को सरकार की ओर से कहा गया, हरियाणा सरकार की ओर से, कि जितना संभव हो सके उतना कम पानी हरियाणा में छोड़ा जाए, क्योंकि बाकी नदियाँ भी पूरे उफान पर इस समय हरियाणा में है और बाखड़ा भी अगर भर के चलती है तो खतरा जो है और ज़्यादा बढ़ जाएगा और स्थिति को नियंत्रित करना सरकार के लिए कहीं ना कहीं मुश्किल ज़रूर होगा। लेकिन पंजाब में भी इस समय हालात सही नहीं है, वहाँ भी कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं, गंभीर चपेट में हैं। तो पंजाब सरकार भी कोशिश यही है कि सही चैनल से जो पानी है वो निकाला जाए ताकि वहाँ पर बाढ़ का पानी कम किया जा सके। लेकिन फिलहाल स्थिति जो है बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। हालांकि फिलहाल सरकार हरियाणा को बाढ़ से बचाने में तो अभी तक तो कामयाब हुई है, लेकिन अगर पानी और बढ़ता है तो बाढ़ से बचाना कहीं ना कहीं सरकार के लिए एक चुनौती होगा, एक मुश्किल काम ज़रूर रहेगा। लेकिन आने वाले दिनों में क्योंकि हिमाचल में लगातार बारिश जारी है
अगर 1-2 दिन का ब्रेक मिल जाता है, बारिश नहीं होती है, तब नदियों का जल थोड़ा कम हो जाएगा। उसके बाद थोड़ी आसानी होगी सरकार को पूरी स्थिति को संभालने के लिए। लेकिन अगर बारिश ज़्यादा रहती है तो कहीं ना कहीं सरकार को ज़रूर मुश्किल होगी, क्योंकि अब जो इस समय जो स्थिति है, नदियाँ एक तरीके से खतरे के निशान पर चल रही हैं और अभी इस समय कोई गुंजाइश नहीं है कि नदियों का जलस्तर और बढ़े, तो उससे जो पानी है वो बाहर आ सकता है। इसके अलावा जो दूसरी बड़ी चुनौती सरकार के सामने इसमें बनी हुई है, क्योंकि नदियाँ पूरी उफान पर हैं, एक नदियों का जो किनारे हैं, अगर कहीं से कोई किनारा कमज़ोर हुआ और वो टूटता है तब भी बाढ़ की स्थिति हरियाणा में बन सकती है कई इलाकों में, और उसको लेकर भी सरकार पूरी तरह से सतर्क है, ताकि अपने पूरे साजो सामान के साथ, उपकरणों के साथ, वाहनों के साथ, बुलडोजर इत्यादि के साथ सरकार तैयार रहे कि कहीं पर अगर ऐसी स्थिति आती है जहाँ पर कोई किनारा टूटता है किसी नहर का या किसी नदी का, तो तुरंत उसकी मरम्मत की जा सके और बाढ़ से बचाया जा सके। लेकिन फिलहाल जो खतरा है बाढ़ का वो पूरी तरह से बना हुआ है। सरकार उसके लिए काम जरूर कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम बात करें 90% तो इस बात पर निर्भर करती है कि बारिश कितनी होती है, हरियाणा में कितनी बारिश होती है, हिमाचल में कितनी बारिश होती है, उस पर निर्भर करता है कि हरियाणा की स्थिति कैसी रहेगी। फिलहाल आज के लिए रेड अलर्ट हरियाणा के लिए जारी किया गया था मौसम विभाग की ओर से। कल भी ऑरेंज अलर्ट जारी रहेगा, परसों के लिए भी येलो अलर्ट जरूर जारी है। हालांकि संभावना थोड़ी कम जरूर हो जाती है परसों तक, क्योंकि येलो अलर्ट जारी किया गया है, और वो येलो अलर्ट भी खासतौर पर उत्तरी हरियाणा के जिलों के लिए रहेगा। दक्षिण हरियाणा में शायद परसों बारिश ना हो, और उसके बाद पूरे हरियाणा में संभावना अगले 3-4 दिन तक बारिश की कम है, लेकिन उसके बाद फिर से जो है बारिश हो सकती है हरियाणा के अंदर। जी विजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।